से, ठीक है, अगर वो हमें पता चल गया तो पूरा चैप्टर आ गया। वो फैक्ट के, हाँ, वो फैक्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो फैक्ट आ गए, दैट मीन्स वो आ गया। तो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 raised to 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये 2 यहाँ पे जो है वो क्या है, उस 2 का एक्सपोनेंट है। क्या है? एक्सपोनेंट। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो जैसे ही एक्सपोनेंट बढ़ता जाएगा, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, वैसे 2 का पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, वैसे 2 का पावर बढ़ेगा ना। देखो 2 raised to 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 4 होता है। 2 raised to 3 यानी कि 8 होता है। 2 raised to 4 यानी कि 16 होता है। 2 raised to 5 यानी कि 32 होता है। ठीक है, तो जैसे ही एक्सपोनेंट बढ़ेगा वैसे ही बेस जो है उसका पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर के कुछ गोल्डन रूल, उसमें से फर्स्ट वाला देखो, a रेज टू m, अगर a बेस है और उसका एक्सपोनेंट है m, दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा बेस सेम है a रेज टू n, कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है, m n n यानी कि वॉट एवर 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, पर m एंड n डिफरेंट है, दैट मीन्स ये दोनों, अगर ये 2 है तो ये 3 होगा, यानी कि दोनों डिफरेंट है, पर बेस दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है, जब ऐसी कोई टर्म आती है तो उसका सॉल्यूशन होता है a रेज टू m प्लस n होता है। देखो अभी इसको समझते हैं, ये फर्स्ट वाला रूल है। ठीक है, देखो यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूं 3 raised to 2, ओके, मल्टीप्लीकेशन यानी कि डॉट, ठीक है, डॉट दिया होगा, डॉट या कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स दोनों के बीच में ही मल्टीप्लीकेशन है। और फिर से बेस सेम है, यानी कि ए तो यहाँ पे भी 3 होगा, एन यानी कि ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 3 raised to 4। क्या करता हूँ? 3 raised to 4। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा, 3 raised to 2 प्लस 4, यानी कि क्या होगा? 3 raised to 6 होगा। क्या होगा? 3 raised to 6 होगा। तो देखो ये हमारा काम बहुत इजी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको फोकस किस में करना है? अगर दोनों का बेस सेम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो उसका जो एक्सपोनेंट है उन दोनों का ऑलवेज क्या होता है? एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन होता है। तो देखो कोई सिंपल वाला सम यहाँ पे मिले रहा, 2 raised to 2 एंड 2 raised to 3, ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा प्राची? 2 raised to क्या होगा? 5। और 2 raised to 5 इज इक्वल कितना होता है? 32 होता है। चलो हम फाइनल आंसर तक यहाँ पे चले गए। ओके, तो देखो 2 raised to 2 यानी कि क्या होता है? 4 होता है। ओके, एंड 2 raised to 3 यानी कि कितना होता है? 8 होता है, यानी कि 4 8 32। देखो आंसर हमारा सही है। ठीक है, आंसर हमारा सही है क्योंकि दोनों के बीच में तो मल्टीप्लीकेशन ही। गेटिंग माय पॉइंट? पर ये काम कब आएगा? जब यहाँ पे 2 raised to 21 हो जाएगा और यहाँ पे 2 raised to 32 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा, भाई अभी कैसे सॉल्व करें इसे। तो ये हमारा काम इजी कर, और ये पूरे चैप्टर में आपको जो आंसर लेना है ना, वो ज्यादातर एक्सपोनेंट फॉर्म में लाना है कि ये यही आपका आंसर होगा। आपको बोला होगा वैसा आपको करना है। एक एक्सरसाइज में आपको फाइनल आंसर की ओर भी जाना है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वाला रूल। जब बेस सेम होता है और दोनों के बीच में, दो टर्म के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो दोनों के एक्सपोनेंट का क्या क्या होगा? एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर का रूल, कल मैं आपको ये सारे जो रूल है ना वो उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, तो आज सिर्फ फोकस करो। अभी कुछ ऐसा है, a raised to m raised to n
इज इक्वल टू a रेज टू mn। देखो ये कैसी टर्म है, जैसे कि 2 रेज टू 3 और उसका भी स्क्वायर, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें ना तो पहले हम क्या करेंगे, 2 रेज टू 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि क्या होगा, 8 होगा। और 8 रेज टू 2 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 64। गेटिंग माय पॉइंट, ऐसी टर्म है, ठीक है। 2 रेज टू 3 यानी कि क्या होगा 8 और उसका भी स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं, होल स्क्वायर। 2 रेज टू 3 होल स्क्वायर 2, ठीक है। तो जब ऐसी टर्म होती है तो दोनों का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। अरे निकल गया। तो देखो यानी कि जब भी ऐसा कोई होता है, चलो यहाँ पे मैं 2 की एक्सपोनेंट में लिखता हूं, ठीक है। यानी कि 2 रेज टू 3 उसका 2। तो जब ऐसा टर्म दी होगी कि होल स्क्वायर वाली, यानी कि इसका एक्सपोनेंट उसका भी बाहर ब्रैकेट के बाहर भी उसका एक्सपोनेंट, तो वो जो हो जाता है 2 रेज टू 6 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों का हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हाँ 2 रेज टू 6 हो जाए, ठीक है। चलो अभी एक सम दे रहा हूं मैं, 3 रेज टू 3 होल स्क्वायर 4। तो इसका आंसर दिव्या बताएगी। दिव्या क्या आएगा इसका आंसर, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया, आप बोलो, आप बोलो प्राची। जिया, इसका आंसर क्या होगा, शिवानी क्या होगा इसका आंसर, अभी आ रहा है सबको आवाज, यस। कनेक्शन में ऐसा थोड़ा बहुत होता रहता है, ठीक है। एक पैकेट नेट का खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो स्वीप होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो वो क्वेश्चन क्या था, 3 रेज टू 2 3 और उसका भी, अरे सर, जो भी three हो, था। अरे कोई बात नहीं, चलो। और इसका कर देता हूँ 4 रेज टू 4। तभी इसका आंसर क्या आएगा, 3 रेज टू 8 सर 8/3 raised to 8 3 रेज टू 8 8 इज द करेक्ट आंसर। देखो जब होल स्क्वायर आता है ना तब ये दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। दिव्या पता चला, दिव्या, दिव्या कहाँ गई, यस सर। हाँ अभी पता चला कि नहीं। हाँ सर। जब होल स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट, तब दोनों एक्सपोनेंट के का यहाँ पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। पता चला, यस सर। ओके। सर जो आपने वो पहले वाला समझाया था ना, वो नहीं समझ में आया था। हाँ उसमें क्या होता है, जब बेस सेम होता है, यानी कि 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई, या ऐसा लिखा है, या यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू 4। यहाँ पे दोनों का बेस देखना है, दोनों का बेस सेम है, 2 2 है, हाँ है। दोनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, हाँ है। चलो हमारे जो कंडीशन है वहां पे फुलफिल हो जाती। तब यहाँ पे क्या हो जाता है, जब बेस सेम होता है दोनों का, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो दोनों एक्सपोनेंट का एडिशन हो जाता है, यानी कि 2 रेज टू अभी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर ये आएगा। दिव्या, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। ओके। उसके बाद में जब डिवीजन होता है, जैसे कि होता है 2 रेज टू 6 और यहाँ पे है 2 रेज टू 4 डिवीजन में, तब ऑलवेज हो जाता है सब्ट्रैक्शन हो जाता है। देखो मल्टीप्लीकेशन होता है तब एडिशन हो जाता है, डिवीजन होता है तब सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यानी कि 2 रेज टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रेज टू 2। क्या होगा, 2 रेज टू 2। पता चला,
यस Yes. ठीक है, पर यहाँ पे ऑलवेज ये टर्म बड़ी ही होगी, वो देख लेना आप, ठीक है। और दूसरी और लास्ट जो है वो है दोनों का बेस अभी डिफरेंट है, जैसे कि 2�6, 3�6, पर एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। दोनों का क्या है, बेस डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, पर सेम क्या है, Exponent. एक्सपोनेंट है। Exponent. तो बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि 2 3 से क्या होगा 6, और ये तो कॉमन हो जाएगा, 6�6 ⁶ हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. Yes, sir. हाँ, ठीक है। ये 4 रूल थे, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कल इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं भेज दूंगा, अगर एक्सरसाइज में, यानी कि जैसी जैसी एक्सरसाइज आएगी ना वैसे वैसे मैं आपको रूल भी इसके रिलेटेड जो है ना वो आपसे डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला रूल हमने क्या किया, a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n, ठीक है। तो अभी सभी के आंसर आप मुझे लिख के बताओगे कि आंसर क्या आएगा। चलो मैं सारी ब्लैंक लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, सर आपने सेकेंड में 3�3 लिखा है? हाँ सर मैं आंसर बोलूं? फर्स्ट का आंसर बताओ जिया, फर्स्ट का आंसर जिया बताओ 10. क्या, फर्स्ट का आंसर 2:10. हाँ 2�10 इज द करेक्ट आंसर। सबका आंसर आया 2�10। देखो बेस सेम है तो एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। हाँ प्राची सेकंड का आंसर, प्राची सेकंड का आंसर देखो डिवीजन है। सर मैं बोलूं? हाँ बताओ सारा। 3�3, सही है। देखो जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है वो डिवीजन होता है, तब देखो जब बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन हो जाता है। जब बेस सेम होता है वो डिवीजन होता है तब सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि 6 - 3 यानी कि क्या हो जाएगा, देखो ऐसा लिखा है ना 3⁶ अपॉन 3�3। देखो ये डिवीजन ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3⁶ - 3, यानी कि यहाँ पे अब इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू क्या होगा 3�3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3�3 हो जाएगा। हाँ अभी यहाँ पे क्या है 6⁻, क्या आएगा 8। हाँ 6⁸ करेक्ट आंसर, होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट जब होता है तब उसे हम क्या करते थे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो बेस डिफरेंट है पर एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सर मैं बोलूं इसका आंसर?
हाँ बोलो सर मैं बोलूं? बोलो दिव्या। 6 रेस्ट हाँ 6 क्या होगा? 4। 4 6 मेरा राइट है। हाँ तो ये सारे आंसर थे। ठीक है, इसके अलावा भी 2 रूल है वो देख लो। ठीक है, किसी का भी जब एक्सपोनेंट 0 होता है, कोई भी नंबर हो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पे 1 लाख हो या 2 हो या कोई भी नंबर हो, तब उसका आंसर ऑलवेज होता है 1। देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में मैं पूछूंगा, ठीक है, उसका आंसर क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, एक्सपोनेंट 0 यानी कि 2⁻0 इज इक्वल टू ब्लैंक ऐसा आता है, तो ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। 1 ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो, एक्स वाई जेड कोई भी दिया हो, पर उसका एक्सपोनेंट 0 है, दैट मीन्स वो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, फिर -1 का भी देख लो, यहाँ पे -1 रेज टू कोई भी ऑड नंबर लिखा है, यानी कि रेज टू 3 लिखा या रेज टू 7 लिखा या रेज टू 5 लिखा या रेज टू 9 लिखा, तब उसका आंसर ऑलवेज -1 ही रहेगा। क्यों? देखो रेज टू 3 यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है? -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, तो देखो ये माइनस माइनस -1 यानी कि +1 हो गया। ठीक है, ये दोनों फिर से उसको माइनस से -1 करना है, दैट मीन आंसर क्या आएगा? -1 ही आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जब भी एक्सपोनेंट में ऑड नंबर होता है तब -1 का -1 ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और जब इवन नंबर होता है, यानी कि -1 रेज टू 4 रेज टू 6 रेज टू 12 कोई भी इवन नंबर, तो उसका आंसर हो जाता है +1। क्या हो जाता है? +1। क्योंकि देखो यहाँ पे हम करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसा 4 बार करना पड़ेगा। यस। हाँ तो ऐसा हम 4 बार करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस माइनस हो गया +1 और ये भी माइनस माइनस हो गया +1, यानी कि 1 1 जा क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 यानी कि ये भी एक रूल है, उसे भी याद रखो। जब -1 का एक्सपोनेंट इवन नंबर होता है, दैट मींस उसका आंसर +1 आएगा, और -1 का एक्सपोनेंट ऑड नंबर होता है तो उसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। क्या आएगा? यानी कि -1 आएगा। ओके, तो इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? नो। अभी देखो एक्सरसाइज नंबर 13.1 निकालो। निकाली? नो सर। पेज नंबर 252। हाँ निकाल दी सर। निकाल दी ना? ओके, तो देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड करना है। देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, फिर सारे क्वेश्चन अभी आप करने के लिए बैठ जाओ। 2⁻6 लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 इज इक्वल कितना होगा? देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। किसी को ये नहीं आता है तो आप इसके पार्ट कर दो। ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, फिर 16 4 जा, ऐसा करो। ठीक है, तो भी आंसर 64 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको यही फाइंड करना है। ठीक है, 2⁻6 यानी उसकी वैल्यू क्या होगी? फिर 9⁻3 11⁻2 एंड 5⁻4, ये सारी अभी की अभी कर दो। सिर्फ इतना ही लिखना है, इज इक्वल टू करके आंसर। पता चला? सर नोटबुक में लिखना है? हाँ नहीं नहीं, नोटबुक में एक लिखो, स्टार्ट करो। तो सर आप पॉइंट हाँ लिखवाओगे ओके, उसकी जगह हाँ उसका एक पेज छोड़ दो। सर मैथ्स की नोटबुक में अभी ये सॉल्व करना है ना? हाँ चैप्टर का नाम दे दो, फर्स्ट वाला पेज आप छोड़ दो। ठीक है, फर्स्ट वाला पेज छोड़ के, सर आगे पीछे दोनों साइड। नहीं एक ही साइड छोड़ना है।
दोनों साइड नहीं, एक ही साइड, क्योंकि सिर्फ ये जो रूल है ना, सिर्फ आपको वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी करना है? हाँ, अभी क्या अभी करना है। सर मैं आंसर बोलूं? सेकंड का मैं बोलूं? मैं बोलूं? कौन बोलेगा, मुझे पता नहीं चल रहा है। जिया, जिया बताओ। किसका आंसर, सेकंड का कि फर्स्ट का? सेकंड का। फर्स्ट का तो मैंने सॉल्व कर दिया है ना। सर 7 to 9। 7 to 9, सबको 7 to 9 आ रहा है। सेकंड का आंसर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 आ रहा है 729। 729। यस सर। सेकंड का आंसर क्या आएगा, 729। ठीक है। वैसे ही देखो थर्ड का आंसर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, आपको याद ही है, यस 121। 121। तो इसका तो मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं। और लास्ट वाला 5/4, लास्ट वाला क्या है 5/4 यानी कि 5 5 जा 25, 5 जा 125, 105 जा क्या होगा 625। यार देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर क्या होगा यार, 625। सर हमें नोटबुक में लिखना कैसे है? ऐसे ही लिखना है। देखो ये जो फर्स्ट वाला सम मैंने लिखा है ना, 2/6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 64, वैसे ही। ओके। किसकी? सर इस एक्सरसाइज की। हाँ, पीडीएफ तो वो बायजूस वाली कल मैं सॉल्व शेयर करूंगा आपसे, पर इसके पिक भी कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ, फिर देखो नीचे जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये अभी ये तो हो गया ना सबका। यस। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, 6/4 हो जाएगा ना। यस। कितनी बार है, 4 बार है, तो 6/4। फिर नीचे सेकंड में क्या आएगा, t/2। तो वैसे ही आपको करना है। थर्ड में क्या आएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/3 क्या आएगा, होगा ना। सर यस। थर्ड का तो बी वाला नहीं है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 सर? आपको क्या हुआ प्राची? सर थर्ड का आंसर कितना बताया आपने? 5/2। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना भाई, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/3। 5 2 बार है एंड 7 3 बार है। सर वो तो फोर्थ का है। अच्छा, थर्ड का क्या आएगा, b/4। यस सर। ओके, इजी है। फिर फिफ्थ का क्या आएगा, 2/2 मल्टीप्लाई बाय a/2। 8/2। और उसके बाद में लास्ट वाला a/3। फिर क्या होगा, c/4 एंड d सिर्फ क्या होगा, ओनली d। तो लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, a/3 मल्टीप्लाई बाय c/4 3 एंड d सिर्फ क्या आएगा, d तो एक ही बार है ना। d/1 लिखो या d लिखो, दोनों एक ही है ना। ठीक है। अभी 2/1 लिखो या 2 लिखो, मीनिंग तो एक ही है ना। ठीक है, ये हो गया। यस। यस। ओके, तो देखो आज हम ये वीडियो है ना यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल इसके आगे हम स्टार्ट कर देंगे। पर ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये चैप्टर आपको
अगले साल भी आने वाला है। ठीक है, यहां से जहां से ये चैप्टर खत्म होगा 8th स्टैंडर्ड में, यही चैप्टर वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी जो 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, वो आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में 1-2 चैप्टर स्किप हो जाए तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं है, पर जितना भी पढ़ेंगे ना उतना अच्छे से करना है। व्हाट इज ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, अगर कोई चैप्टर स्किप हो जाता है तो हम उसका वीडियो बना देंगे लास्ट में, वो सिमेट्री वाला है, वो सब अगर स्किप हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये है एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, फिर अलजेब्रा है, वो तो हमें अच्छे से करना है। ओके, यस हाँ सर जो एक्सरसाइज हमने अभी solve की उसकी आपको फोटो भेजनी है? नहीं, अभी कल भेजना, आज मत भेजना। ठीक है, कल आप भेज देना। ओके, अभी आज पहला दिन है तो सोहिल क्या मेरी आवाज आ रही है सोहिल? यस सर। हाँ, अभी देखो टाइम से ज्वाइन हो जाना है सोहिल। हर रोज मैं फोन नहीं करूंगा, ऐसा मैंने बोला था तुझे कल। सर वो मम्मी बाहर थे ना तो लिंक नहीं भेजी थी। ओके, अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, कल हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय एंड हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय सर।